सोचिए कि आप एक धुंध से भरी वॉशिंग मशीन के अंदर गाड़ी चला रहे हैं। अरे बाप रे। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही। शीशे के बाहर कुछ नहीं दिख रहा है। पिछले 48 घंटे से लगातार भारी बारिश हो रही है और आप अपने तय समय से घंटों पीछे चल रहे हैं। मतलब पहाड़ों की ट्रिप सुनते ही जो सबसे पहली तस्वीर दिमाग में आती है ना, वो साफ नीला आसमान और शांत वादियां होती हैं। एकदम उसके उलट। आज के हमारे इस डीप डाइव में हम एक ऐसे ही स्रोत को खंगाल रहे हैं। ये नग्गर कुल्लू की एक व्लॉग यात्रा है और हमारा मकसद ये समझना है कि कैसे एक भयंकर तूफान का संघर्ष और फिर अगली सुबह की वो अद्भुत शांति, है ना? बिल्कुल, दोनों मिलकर एक ऐसा अनुभव कैसे बनाते हैं जो हमेशा के लिए जहन में बस जाता है। इस पूरी यात्रा में जो बात सबसे पहले मेरा ध्यान खींचती है वो है सफर की अनिश्चितता। हाँ, वो कमान से निकलने वाला हिस्सा। सही कहा। व्लॉग के मुताबिक उन्हें कमान से दोपहर 3 बजे निकलना था, लेकिन बारिश और खराब हालात की वजह से वो शाम 5 बजे तक ही निकल पाए। 2 घंटे की देरी, वो भी पहाड़ों के रास्तों पर। हाँ, और कांडी से गुजरते हुए तो सड़कें पूरी तरह पानी से भरी थीं। विजिबिलिटी लगभग खत्म ही हो चुकी थी। और उसी घनी धुंध के बीच से अचानक वो कांडी माता मंदिर की झलक दिखाई देती है। बिल्कुल, वहां से बजौरा और भुंतर होते हुए आगे का सफर तो किसी बुरे सपने जैसा था। सच में यार, कोई भी इंसान ऐसी स्थिति में खुद से यही पूछेगा कि आखिर मैंने इस 48 घंटे की लगातार बारिश में ट्रिप प्लान ही क्यों की। एकदम सही बात है। तो ऐसे में जब आप अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं तो कोई भी पॉजिटिव अनुभव या राहत कई गुना ज्यादा गहरी और जादुई महसूस होती है। अरे वाह, यही वजह है कि जब वो रात के घने अंधेरे में नग्गर पहुंचे तो उन्हें कुछ खास महसूस नहीं हुआ। हाँ, रात में तो कुछ दिखाई नहीं होगा। लेकिन अगली सुबह का दृश्य उनके लिए एक झटके जैसा था। ब्लॉग में जब सुबह होती है तो बारिश रुक चुकी है और एकदम खिली हुई धूप है। वो व्यास नदी के किनारे वाला सीन, हाँ, पतली कुल का जो नजारा दिखता है, उसमें हवा की ताजगी को आप वीडियो के जरिए भी महसूस कर सकते हैं। और यहाँ ना ये समझना जरूरी है कि ये सुबह इतनी खूबसूरत क्यों है। हम अक्सर तूफान और शांति को एकदम अलग अलग करके देखते हैं। सही बात है। लेकिन कल रात का वो जो भयानक तूफान था, वही आज सुबह की इस खूबसूरती की असली वजह है। उसी वॉशिंग मशीन वाले मौसम ने ये कमाल किया है। बिल्कुल, जिस मौसम से वे जूझ रहे थे उसी ने ऊंचाई वाले इलाकों में एकदम ताजी बर्फबारी की है। अगर रात भर वो संघर्ष और बारिश नहीं होती तो सुबह ये पहाड़ इस तरह नई बर्फ से चमक नहीं रहे होते। तो तूफान ने ही इस दृश्य को गढ़ा है। ये बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। हाँ, तूफान ने ही कैनवस तैयार किया। और फिर वे अपनी लोकेशन, जो कि ऋषि भूमि आश्रम है, उसे एक्सप्लोर करते हैं। वो जगह बहुत सुंदर है। ये ऋषि भूमि आश्रम ठीक उस बदलाव के मुहाने पर बसा है। इस पूरी यात्रा के अनुभव को देखकर एक बात तो साफ हो जाती है कि सफर में आने वाली अप्रत्याशित बाधाएं हैं, जैसे वो 48 घंटे की बारिश और धुंध, असल में उन बेहतरीन नज़ारों का रास्ता तैयार करती हैं। सही कहा। हाँ, ये सिर्फ एक रुकने की जगह नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा फार्म है। अप्रैल का महीना चल रहा है, जो सर्दियों के जाने और वसंत के आने का समय है। और वहाँ वो गोल्डन एप्पल के बागान। बिल्कुल, गोल्डन एप्पल के बागान पूरी तरह खिले हुए हैं। लेकिन उन सेब के बागानों के बीच टहलना और उस भौगोलिक स्थिति को समझना अपने आप में एक बड़ा अनुभव है। आप देखिए, इस आश्रम से मनाली सिर्फ 12 किलोमीटर। हालांकि इस फार्म पर भी उस तूफान का असर साफ दिखता है। भारी बारिश की वजह से वहां की जिप लाइनिंग और नेट क्लाइंबिंग गियर का मेंटेनेंस चल रहा था। हाँ, वो तो होना ही था। मीटर दूर है। और वीडियो में सामने जो सफेद बर्फ से ढकी पर्वत श्रृंखला दिख रही है, वो सिर्फ एक सुंदर नजारा नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा जियोग्राफिकल इंडिकेटर है ना? एकदम सही पकड़े। उन पहाड़ों के ठीक नीचे प्रसिद्ध अटल टनल है। ओह, अटल टनल। हाँ, वो टनल एक दरवाजे की तरह काम करती है। एक तरफ कुल्लू की ये हरी भरी वादियां और वो गोल्डन एप्पल के बागान हैं, और जैसे ही आप उस टनल को पार करते हैं, लाहौल शुरू हो जाता है। बिल्कुल, दूसरी तरफ लाहौल की एकदम अलग, ठंडी और रहस्यमयी दुनिया शुरू हो जाती है। व्लॉग के अगले हिस्से में वे मुरलीधर कृष्ण मंदिर जाने की योजना भी बना रहे हैं, जो यकीनन इस सफर में एक नया अनुभव जोड़ेगा। सफर का असली मजा तो उस घर्षण और अनिश्चितता में ही है। जब तक थोड़ा एडवेंचर ना हो, क्या मजा। बिल्कुल, और यही बात मुझे आज के हमारे विश्लेषण के अंत में एक बड़े सवाल की तरफ ले जाती है। क्या सवाल? हम अटल टनल जैसी आधुनिक संरचनाओं की बात कर रहे हैं, जो इन बेहद दुर्गम और कठिन स्थानों को हर मौसम में सुलभ बना रही हैं। हाँ, कनेक्टिविटी तो बहुत बेहतर हुई है। विकास जरूरी है, लेकिन जब सफर का वो वॉशिंग मशीन वाला संघर्ष और अनिश्चितता खत्म हो जाएगी, तो क्या भविष्य में इन पहाड़ों की प्राकृतिक शांति
एकांत और वो असली रोमांच वैसा ही रह पाएगा? सोचने वाली बात है। या फिर इंसानी विकास एक दिन इस जगह की उस मूल भावना को ही हमेशा के लिए बदल कर रख देगा? इसी विचार के साथ आज का ये डीप डाइव हम यहीं खत्म करते हैं।